चलो सब मिल कर के कुछ ऐसा एक काम करें। आओ चलो सब मिल कर के कुछ ऐसा एक काम करें। पढ़ लिख कर के इस जीवन को मानवता के नाम करें, मानवता के नाम करें। मानवता है सबसे ऊपर, बुद्ध ने हमको बतलाया। मानवता है सबसे ऊपर, बुद्ध ने हमको बतलाया। पंचशील का पालन करना भी इस दुनिया को सिखलाया। पंचशील का पालन करना भी इस दुनिया को सिखलाया। पंचशील में जीवन सारा, उस पर अपना ध्यान करें। पंचशील में जीवन सारा, इस पर अपना ध्यान करें। पढ़ लिख करके इस जीवन को मानवता के नाम करें, मानवता के नाम करें। कबीर नानक हुए तर्कशील और रविदास से बहु ज्ञानी। कबीर नानक हुए तर्कशील और रविदास से बहु ज्ञानी। जो जान ले इन लोगों को होगा सबसे विज्ञानी। जो जान ले इन लोगों को होगा सबसे विज्ञानी। आडंबर और पाखंडों का मिल करके संहार करे। आडंबर और पाखंडों का मिल करके संहार करे। पढ़ लिख करके इस जीवन को मानवता के नाम करे, मानवता के नाम करे। शाहों से ये सीखो कैसे आगे बढ़ना है। फूले शाहों से ये सीखो कैसे आगे बढ़ना है। अधिकारों की खातिर हमको दुनिया से भी लड़ना है। और ऊंच नीच और भेदभाव को पैरों तले कुचलना है। समता रोजगार समाज का मिल करके उद्धार करे। समता रोजगार समाज का मिल करके उद्धार करे। पढ़ लिख करके इस जीवन को मानवता के नाम करे, मानवता के नाम करे। भगत से वीर बनो और बिरसा से बलिदानी। ऊधम भगत से वीर बनो और बिरसा से बलिदानी। झलकारी फूलन हुए निडर, मता दीन से सुरमानी। जुल्म करने वालों की अब तो न चलने देंगे मनमानी। मनमानी करने वालों का हम सही से अब इलाज करें। मनमानी करने वालों का हम सही से अब इलाज करें। पढ़ लिख करके इस जीवन को मानवता के नाम करें, मानवता के नाम करें।
विविधता में बाबा साहब माता रमा का त्याग बनो। विविधता में बाबा साहब माता रमा का त्याग बनो। काशी राम सा बन कर नेता दीना का तुम राग बनो। काशी राम सा बन कर नेता दीना का तुम राग बनो। शिक्षा संगठन संघर्ष का खुल कर हम प्रचार करें। शिक्षा संगठन संघर्ष का खुल कर हम प्रचार करें। पढ़ लिख करके इस जीवन को मानवता के नाम करें। मानवता के नाम करें। माननीय आवासीय जी जो नेशनल अल्पसंख्यक डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन के मेंबर हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो संक्षिप्त शब्दों में हमारे जो आए हुए हैं गणमान्य लोग और साथी उनको बताएं कि अल्पसंख्यक लोगों को फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से क्या क्या लाभ मिल सकता है और कैसे लेना है। तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में मेरा नमस्कार। मंच पर उपस्थित भांजे जनों को मेरा सादर प्रणाम। इस प्रोग्राम के जितने आयोजक हैं उनको साधुवाद, और जो हमारी अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य थी माननीय रिंचन लामा जी, उनको किसी कारणवश जाना पड़ रहा है, बट उनको अभी मैं अभिनंदन करती हूँ। मैं शंकर लाल बौद्ध जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे यहाँ आके आप लोगों से हमारे कॉरपोरेशन के बारे में कुछ बातें डिस्कस करने का उन्होंने मुझे मौका दिया। काफ़ी कुछ मैडम लामा जो हैं वो ऑलरेडी अल्पसंख्यक कार्यों के मंत्रालय के बारे में बता चुकी हैं, और जो हमारा कॉरपोरेशन है जो नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन, वो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का एक हिस्सा है। और उस हिस्से में हम लोग एक्चुअली क्या है कि ये सारा जो कार्यक्रम आप लोग, मैंने भी देखा यहाँ पे जो लोग काफ़ी योगदान कर रहे थे उनका सम्मान हो रहा था। तो मैं आशा करती हूँ कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ योगदान करने की स्थिति में हों और ये संस्था और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो उसके लिए जो है वो धनोपार्जन एक बहुत बड़ा जरिया होगा उसके लिए। तो हमारे यहाँ जैसे एक भारतीय समाज में एक नौकरी के लिए जो हम पीछे पड़े होते हैं, वो तो एक चीज़ है ही कि हमें पढ़ लिख के नौकरी करनी है, बट अगर कोई अपना वाणिज्य या व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे मंत्रालय ने ये कॉरपोरेशन बनाई है। हमारे यहाँ बहुत छोटे छोटे सिंपल लोन स्कीम है और उसमें काफ़ी रियायती दरों पे हम ऋण उपलब्ध कराते हैं ताकि लोग कोई अपना रोज़गार शुरू करना चाहें तो वो रोज़गार शुरू कर सकते हैं। ऐसी जो स्वयं सहायता समूह हैं जो महिलाओं के या पुरुषों के जो अपना काम ऑलरेडी कर रहे हैं और उनको किसी तरह की वित्तीय सहायता की आवश्यकता है तो वो भी हमारे कॉरपोरेशन को आके मिल सकते हैं हमारे यहाँ। इसके अलावा हमारी एक और स्कीम है जो वो है कि जो कारीगर हैं, जो बौद्ध समाज के ऐसे कारीगर जो कि परंपरागत कोई कौशल में काम कर रहे हैं तो उनके लिए भी हमारे यहाँ एक अलग से एक स्कीम है। और जो चौथी स्कीम हमारी है वो बच्चों के लिए एजुकेशन लोन की है। जो ऐसे बच्चे जो पढ़ाई के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो जैसे अगर वो देश में पढ़ाई करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो उनको उनके लिए भी ऋण उपलब्ध है और जो विदेशों में जाके पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए भी ऋण उपलब्ध है। और ये ऋण की जो सुविधा है वो हम अपने जो स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी है, हर स्टेट में हमारी चैनलाइजिंग एजेंसी है, उनके थ्रू उनके यहाँ जाके हम ये सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। हमने एक्चुअली कालका जी में एक बौद्ध विहार है तो वहाँ भी हम गए थे और हमने अपना कैंप लगाया था। लामा मैडम ने भी कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस कराने की ज़रूरत है। तो मैंने जब मुझे इनवाइट किया शंकर लाल जी ने, तो मैंने सोचा मुझे भी एक मौका मिला है आप लोगों से बातचीत करने का और अपनी स्कीम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का। तो यहाँ मैंने इसलिए यहाँ मैंने
एक्सेप्ट कर लिया कि मैं आऊँगी और आप लोगों से इसके बारे में डिस्कस करूँगी। और हमारी अपनी वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके ये सारी चीज़ें जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा जो दफ्तर है वो स्कोप मीनार लक्ष्मी नगर में है। वहाँ भी किसी भी समय आप आके हमारे कर्मचारियों से मुझसे भी मिल सकते हैं डायरेक्टली, ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो इसलिए इसके बाद में ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग होंगे जो यहाँ पे अन्य कई विषयों पे बात करेंगे और मेरा विषय बिल्कुल लिमिटेड था और ज़्यादा चीज़ें मैं बोलना नहीं चाहती। तो मैं वापस धन्यवाद करती हूँ अखिल भारतीय बौद्ध समाज का, शंकर लाल जी का, कि उन्होंने आने का मौका दिया। मैं भंते गणों को प्रणाम करती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग मुझे हमारे कॉरपोरेशन में जो भी स्कीम है उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। आदरणीय सदस्य जी के सामने पर मैं पुरजोर ये अपील करता हूँ और ये मांग करता हूँ पूरे भारतवर्ष की तरफ से कि जो बौद्धों का जो जिस धर्म की चीजें होती हैं उसमें जो है जहाँ ईसाइयों के चर्च होते हैं उन पर ईसाइयों का वो संगठन चलाते हैं और जो मुस्लिमों का जो संगठन है उसको मुस्लिम चलाते हैं और जो भी धर्म के हिंदुओं के जो मंदिर हैं उनका संगठन हिंदू ही चलाते हैं। आप कोई एक उदाहरण दे दो जिसमें दूसरा कोई उसमें हस्तक्षेप करता हो। तो हमारी पूरी मांग है और ये मैं निवेदन करता हूँ और ये पूरा विश्वास भी करता हूँ कि आदरणीय सदस्य जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने, यशस्वी प्रधानमंत्री के सामने ये बात उठाएंगी कि जब भारत में बौद्ध विहार है, महाबोधि बौद्ध विहार जो गया में है, भगवान बुद्ध को जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था तो वहाँ के उस जो हमारा जो चल रहा है जो वहाँ पर काफ़ी आंदोलन हुए हैं, काफ़ी आंदोलन चल रहे हैं। तो हम तो ये तो आश्वस्त हो सकते हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री कम से कम इतना काम कर सकते हैं कि वहाँ का संचालन बौद्धों के हाथ में होना चाहिए। जी सभी आप लोग इस बात का समर्थन करते हैं? हाथ उठाकर समर्थन करिए इस बात का। देखिए सभी लोग जो हाथ उठाकर समर्थन करते हैं आदरणीय सदस्य जी से हाँ निवेदन है, कृपया इस बात को उठाइए। एक सेकंड। आज हमारे पूरे दिल्ली के यहाँ बुद्धिस्ट कम्युनिटी के जो है लोग यहाँ पर बहुत रिस्पेक्टेबल लोग यहाँ पर मौजूद है बंतेगण के चरणों में। आज हम सबको यहाँ बंतेगणों के आशीर्वाद लेने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। तो ये भी भगवान की एक लीला है। बिना किसी कारण के एक पत्ता भी नहीं हिलते हैं, बिना किसी वजह के कुछ भी नहीं होता है। तो आज बंतेगणों के चरणों में तथागत गौतम बुद्ध के सम्मुख हम सब यहाँ पर एकत्रित होना भी किसी न किसी जन्म के हमारे कर्म थे, उसका फल हम आज यहाँ पर भुगत रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय बौद्ध महासभा के जितने भी हमारे प्रेसिडेंट और जितने भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और मेंबर्स हैं, आप सबको यही रिक्वेस्ट करूंगी, हमारे कम्युनिटी में जो भी समस्याएं हो, चाहे कम्युनिटी स्तर पर हो चाहे इंडिविजुअली भी हो, और मैं बंतेगण से भी प्रार्थना करती हूँ दोनों हाथ जोड़कर, आपके जीवन में भी कोई भी समस्या हो बंतेगण हमें आज्ञा जरूर दीजिएगा, आपके आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। आपके जो है मदद करने के लिए हम आपके सेवा करने की सेवा का मुझे अवसर जरूर दीजिएगा। कभी भी कहीं भी चाहे हमारे बुद्धिस्ट स्थल के संबंधित हो, बंतेगणों के संबंधित हो, किसी महावीरा के संबंधित कुछ भी बात हो, जरूर मुझे आदेश दीजिएगा, आज्ञा दीजिएगा। आपका ये सेवक अपने तरफ से 100 में से 100% में कोशिश जरूर करूंगी। ये नहीं करूंगी कि कहूंगी कि सब कुछ हो जाएगा, लेकिन कोशिश करना मेरे हाथ में है, सब कुछ करना मेरे हाथ में नहीं है। भगवान के आशीर्वाद और आप बंतेगणों के आशीर्वाद होंगे तो हर समस्या का समाधान हम जरूर निकाल पाएंगे। मैं समझती हूँ अगर हम अच्छे मन से, अच्छे इंटेंशन के साथ कुछ भी कोशिश करते हैं तो राह स्वयं निकलते जाते हैं, लेकिन हमारा इंटेंशन, हमारा सोच साफ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम तथागत भगवान बुद्ध के शिष्य हैं, हम तथागत भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं।
इनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करने वालों में से है। अपने आप को हम बुद्ध कहते हैं। तो हमारे मन में कभी भी ईर्ष्या के भावना नहीं होना चाहिए। अगर हम अपने आप को बुद्ध समझते हैं, बुद्धिस्ट, मैं अपने आप को बुद्धिस्ट हूँ, बड़े गर्व से हम कहते हैं कि मैं बौद्ध धर्म का अनुयायी हूँ। तो मैं ये कहती हूँ, अगर अपने आप को बुद्ध समझते हैं तो हम मनुष्य और मनुष्य तो छोड़ो, इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु हैं, हम किसी को भी नकार नहीं सकते। हम समझते हैं कि ऑल सेंशिएंट बीइंग्स को हम से साथ लेकर चलने वाले ऐसे गौतम बुद्ध के हम अनुयायी हैं। तो हमें कभी भी, आजकल क्या होता है कि हम इंसान और इंसान में भेदभाव करते हैं। मैं बुद्धिस्ट हूँ, आप फलाना धर्म का है, आप सिद्धाना धर्म का है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान ने ये कभी नहीं कहा कि हम सिर्फ बुद्धिस्ट मेरे हैं या वो मेरे नहीं है, ये नहीं है। और वैसे ही हमारे मन में भी कभी ऐसे भेदभाव नहीं होना चाहिए। कभी हम एक दूसरे धर्म के प्रति अपशब्द नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मैं कई बार देखती हूँ कई सभाओं में अपशब्द होते हैं, जिससे बौद्ध जो है समाज का बदनाम होता है। क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध ने कभी हमें ये सीख नहीं दिया था। तो अगर हम ऐसे राह पर चलेंगे, हम मानव और मानव के बीच में भेद करना सीखेंगे, तो हम कैसे अपने आप को बौद्ध मानेंगे फिर? मैं बेशक बुद्धिस्ट फैमिली में जन्मी हूँ, मेरा नाम लामो है, रिंचन है, कोई भी बौद्ध है, गौतम है, जो भी नाम रखेंगे, नाम रखने से हम बुद्धिस्ट नहीं होता है। हमारे सोच से, हमारे कर्म से, हमारे इंटेंशन से हम बुद्धिस्ट होते हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे आने वाले पीढ़ी को, भगवान बुद्ध ने क्या क्या संदेश दिए थे, बुद्ध के वाणी, बुद्ध के शिक्षा का कम से कम बेसिक से लेकर बच्चों को ये ज्ञान देने की जरूरत है, ताकि हमारे आने वाले पीढ़ी एक अच्छा नागरिक बन सके, अच्छा मनुष्य बन सके। इंसान तो छोड़ो, जीव जंतु का भी ख्याल करने वाला एक ऐसा दयालु इंसान बन सके। यही तो बुद्ध चाहते थे। हम भूल जाते हैं, हम इंसान और इंसान के बीच में हम भेदभाव करने बैठ गए। बाबा साहब अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। उन्होंने इसलिए नहीं अपनाया था कि अब हम यहाँ बैठकर हम दूसरे धर्मों को गाली देंगे, कदाचित नहीं। आज बाबा साहब कहीं पर भी बैठकर अगर हम सबको देख रहे होंगे, हमारे हरकतों को देखकर उनको गर्व महसूस होना चाहिए, ना कि उनको दुखी महसूस हो। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हम सबको एक ऐसा संविधान दिए हैं। हम उस देश में रहते हैं जहां बाबा साहब ने एक ऐसा संविधान दिया है जहां पर किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। कितनी दूरदर्शिता से उन्होंने सोचा है, किसी न किसी समय में, आने वाले दशकों में, आने वाले सदियों में कोई हमारा एक कुछ ऐसा भी बच्चा होगा मेरा जो कमजोर होगा, जो आम लोगों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर आगे नहीं बढ़ पाए, तो उनके लिए भी कोई ना कोई समाधान होना चाहिए। उन्होंने इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग संविधान हमें देके गए हैं। तो हम सबको घुमा फिरा के फिर हम वही पहुंच जाते हैं। जागरूकता, अवेयरनेस, इन सब के बारे में मालूम होगा तो हमें कहीं पर भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें कहीं पर भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आयोग बना है, संविधान बने हैं, लॉ एंड ऑर्डर है, हर जगह पर हमारे लिए ये सारा कुछ हम भारत के नागरिकों के लिए बना है। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहूंगी, खुद को अपडेट रखिए, खुद को जागरूक रखिए, इन चीजों के बारे में मालूमात रखिए, और जहां पर भी आपको लगे कि मेरे साथ गलत हो रहा है,
मेरे साथ भेदभाव हो रहा है या मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन कुछ भी हो रहा है, आप लिखित में स्पेसिफिक इशू को स्पष्ट लिखकर लिखित में आप दीजिए, हम जरूर संज्ञान लेंगे। सिर्फ इशू बनाने के लिए मत कीजिए, मुद्दा उठाने के लिए। कई लोगों के ये भी आदत है, हमारे समाज में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जहां आग लगाते चलते हैं ताकि हमारे समाज के लोग उथल पुथल रहे। हम जो है ज्ञानी मानव है, मानव एक ऐसा प्राणी है जिसको सोचने की शक्ति है, तो सही और गलत को पहचानिए। देश आजाद हुए 75 साल हमने मनाए थे, अब जाकर हमारे भाषा का सम्मान हो रहा है, हमारे धरोहर का सम्मान हो रहा है, इन सब का डेवलपमेंट हो रहा है। फिर सोचिए कौन हमारे हित में है या नहीं है। फिर भी हम लोगों के कहने में जाकर गलत और सही को पहचानने में हम कहीं चूक कर जाते हैं। तो ज्यादा समय न लेते हैं, बात बोलते बोलते कहां से कहां पहुंच जाते हैं। मंच का फायदा लेते हुए आज हमारे माननीय बनतेगण भी यहाँ पर है, मेरे भाई बहन सब भी यहाँ पर है। सबके साथ इस तरीके से वार्तालाप करने का अच्छा अवसर है। इस अवसर का लाभ लेते हुए मैंने बहुत कुछ बोल दिया, तो कहीं ऊंच नीच हो गए हो तो क्षमा कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा। और बाकी उम्मीद करती हूँ हम और आपका संबंध आगे भी बना रहे। जब तक मैं आयोग में हूँ आप लोग आइएगा, जब भी आपके पास समय हो, जब भी आपके पास कुछ भी समस्या हो ज़रूर आइएगा। मुझे जो है आपके जो उसका मुझे अवसर दीजिएगा। मुझे तो ज़्यादा ना कहते हुए इसी शब्दों के साथ तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए, बनतेगण को नमन करते हुए अब सबको धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। नमो बुद्धाय। सबसे बड़ी मांग है कि हमारे भारतवर्ष का जो भारत का संविधान, वो भारतीय संसद है, जहाँ पर भारत के कानून बनाए जाते हैं, वहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा जो एक तरफ लगी हुई थी, जहाँ पर हमारी जो आस्था का केंद्र है, पूरे भारतवर्ष से वहाँ पर फूल चलाने, माला चलाने बाबा साहब की प्रतिमा पर जाते थे, वो प्रतिमा वहाँ से हटा दी गई है। पूरे भारतवर्ष में बहुत आक्रोश है इस बात के पीछे, और बहुत सारे आंदोलन हुए हैं और होते रहेंगे जब तक बाबा साहब की प्रतिमा जहाँ पर थी वहाँ पर नहीं लगाई जाती, तो इस तरह के आंदोलन होते रहेंगे। तो मेरे आपसे विशेष अनुरोध है, पूरे भारत की मांग है कि इस जो बाबा साहब की प्रतिमा है उसको जहाँ थी वहीं पर लगाने की आप जो उन बात प्रधानमंत्री जी के सामने पर रखें। तो ये हमारे पूरे भारतवर्ष की मांग है। तो और बहुत सारी तो छोटी समस्याएं, उन सारी समस्याओं को तो हम अपने आप ही हल कर लेते हैं। हमारे अधिकारी बैठे हुए हैं, हमारे नेता बैठे हुए हैं। तो ये दो मांग हमारी सबसे बड़ी हैं कि इनको जो आप वहाँ पर उनके साथ में उठाइएगा। और ये हमारे हर एक महिलाओं की, बच्चों की, पूरे भारतवर्ष की बहुत भिक्षुओं की मांग है, इसको जो है आप ध्यान दिया जाए। 4 घंटे लगातार बैठकर लिखा, पढ़ा और याद किया, और आखिर में एग्जाम दे करके या बौद्धाचार्य और केंद्रीय शिक्षक बने, परीक्षा उत्तीर्ण की है उन्होंने, और शामिल प्रशिक्षण भी पास किया है। उन्हें हम सभी की ओर से हार्दिक बधाई, साधुवाद कि वो शेष जीवन में भी सफलतापूर्वक धम्म के प्रचार प्रसार में काम करते रहेंगे। तथागत बुद्ध की अनुकंपा उन पर बनी रहे। मुझे इस समय इन लोगों के लिए, भगवान बुद्ध की धम्म प्रचार के लिए जो उन्होंने भिक्षुओं को आदेश दिया था वो याद आ रहा है कि चरत भिक्षवे चारिक बहुजनिताय, बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय, अर्थाय हिताय, सुखाय, देव मनुष्यानाम। अब ये सभी यहाँ से जाने के बाद में इनके लिए एक ही है, धम्मं जीवित पर्यंतं शरणं गच्छामि, ये च धम्मातीता च ये धम्मा अनागता, नत्थि मे शरणं अयं धम्मो मे शरणं वरं, एतेन सज्जवज्जेन
स्तोत्र जय मंगलम। अब आपका मंगल इस बौद्ध धर्म में ही है, आप उसके प्रचार प्रसार में अपना जीवन लगाएं। आगे सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं आपके संज्ञान में एक बात लाना चाहता हूं, जो भीम सिंह जी की बात नहीं, पिपल साहब का देखिए, भारतीय बौद्ध महासभा यहाँ पर लंबे समय से कार्य कर रही है और यहाँ पर आपके सामने पर ऑफिस भी है और सारे कार्यक्रम भी यहाँ पर भारतीय बौद्ध महासभा करती है। लेकिन बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ना तो यहाँ कोई उनका ऑफिस है, ना कोई कार्यालय है और ना उनका कभी कोई चुनाव होता। आप देखिए कि जब से जो अध्यक्ष हैं, एक अध्यक्ष हैं, वही हमेशा से अध्यक्ष हैं। हमारे भारतीय बौद्ध महासभा के पहले अध्यक्ष, जब हमारी भारतीय बौद्ध महासभा 17 जुलाई 2014 को रजिस्टर्ड हुई थी, जब उस समय के अध्यक्ष आदरणीय RS गौतम जी थे, अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश के। और उसके बाद में आदरणीय महेश चंद्र गौतम जी अध्यक्ष बने, मैं उनका महासचिव था। RS गौतम जी थे जब भी मैं उनका महासचिव था। उसके बाद में हमारे जो अध्यक्ष बने आदरणीय तेज सिंह गौतम जी अध्यक्ष बने, चुनाव हुए और मैं महासचिव बना। और हमसे पहले जो हमारे ML मौर्य जी थे वो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष बने और आदरणीय रणधीर मौर्य जी महासचिव और आदरणीय भारती उनको कोषाध्यक्ष थे। तो हमारे समय समय पर चुनाव होते रहते हैं और व्यक्तिगत वो जो हमारा सैद्धांतिक जो हमारा तरीका है उस तरह से हमारे चुनाव होते रहते हैं, उनका कोई चुनाव भी नहीं होता। और देखिए, हमारे भारतीय बौद्ध महासभा के ऊपर केस डाल दिया उन लोगों ने, 3 केस डाल दिए। तो एक केस जो मेन केस था कि उन्होंने कहा कि भाई ये हमारी भारतीय बौद्ध महासभा ये हत्या ली है, इन्होंने बेईमानी कर ली है, तो उसका उन्होंने कोर्ट केस डाला। तो कोर्ट केस में वहाँ के जो माननीय न्यायाधीश थे उन्होंने एक SHO के पद के पदाधिकारी जो यहाँ पहाड़गंज थाने के थे उनको जांच सौंपी गई और उन्होंने जांच करी, पूरे मतलब 3 महीने में रिपोर्ट दी। उन्होंने यहाँ पर पाया कि भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश का यहाँ पर कार्यालय है और भारतीय बौद्ध महासभा का यहाँ पर जो ये जो खाता है, बैंक खाता सुचारू रूप से चलता है और समय पर इनके चुनाव होते हैं और समय समय पर मासिक इनकी मीटिंग होती हैं। 2 बार ऑफिस खुलता है हफ्ते में, एक बार बुधवार को केंद्रीय कार्यकारिणी का ऑफिस खुलता है और शुक्रवार को दिल्ली प्रदेश का ऑफिस खुलता है, दिल्ली कार्यकारिणी की मीटिंग होती है। तो उस वहाँ के जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने ये रिपोर्ट दी कि भारतीय बौद्ध महासभा यहाँ पर बदस्तूर है, भारतीय बौद्ध महासभा काबिज है। तो हमारा जो कोर्ट ने हमारे फेवर में फैसला दिया, भारतीय बौद्ध महासभा जीती और भारतीय ये 20 अप्रैल 2023 को 20 अप्रैल 2023 को फैसला आया भारतीय बौद्ध महासभा के पक्ष में। और देखिए, उन लोगों ने ऐसा काम किया, घृणित काम किया, जो भारतीय बौद्ध महासभा के जो कोषाध्यक्ष थे हमारे आदरणीय बौद्धाचार्य भीम सिंह बौद्ध जी, उनका 7 जनवरी 2023 को निधन हो गया। तो उन्होंने क्या किया कि वो लोग उनके वहाँ शांति पाठ में आए, उनके यहाँ दावत भी खाई और उनके बीवी बच्चों के नाम ले करके एक सज्जन को वहीं के जो हमारे मंडावली विनोद नगर में रहते थे, तो वहाँ के एक आदमी से उनके बच्चों के परिवार का नाम लिए और उनकी बेटियों तक के भी नाम लिए, जो उनकी शादियों के उनके नाती पोते की बेटियां हो रही हैं उनके नाम भी केस दर्ज कर दिया और उनका जो उनके बेटों के नाम भी दर्ज कर दिया। तो ऐसे वो परिवार बहुत परेशान रहे और उनको परेशान होकर के एक हफ्ते तक तो 15 दिन तक तो उन्होंने रोटियां नहीं खाई उन्होंने। तो आदरणीय पिपल साहब को जब ये बात लगी तो हाथ पता लगी तो उन्होंने मुझे भेजा उनके कि भाई रणजीत सिंह आप वहाँ पर जाइए और उनके परिवार को सांत्वना दीजिए कि उन्हें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और हम जो भारतीय बौद्ध महासभा उनका केस लड़ेगी, उनके हर तरह से मदद करेगी। तो मैं उनके वहाँ पर गया, उनके परिवार को मैंने ये बातें बताई कि वहाँ जो है इस तरह की आप कोई परेशानी ना भुगतें। भारतीय बौद्ध महासभा वो पदाधिकारी भीम सिंह बौद्ध जी थे, उनका परिवार पदाधिकारी नहीं है। तो जब भीम सिंह बौद्ध जी खत्म हो गए तो उनके जगह पर भारतीय बौद्ध महासभा उनका केस लड़ेगी और यही हुआ।
तो भारतीय बौद्ध महासभा ने वो केस का उनका रिप्लाई दिया कि भाई ये इस तरह की चीजें गलत हैं। जो उनका परिवार था वो इसका भारतीय बौद्ध महासभा का सदस्य नहीं है। भीम सिंह बौद्ध जी थे और भीम सिंह बौद्ध जी संस्थागत आदमी थे और संस्था ही उनका केस लड़ेगी, तो संस्था ने ये किया। अब दूसरा केस और उन्होंने जो डाल रखा है उसमें फिर ये बात उठाई है कि हमारे बीच में आदरणीय सीएम पिपल जी नहीं रहे हैं। सीएम पिपल जी 30 मार्च 2024 को उनका जो परिनिर्वाण हुआ था, तो अब उनके परिवार के नाम भी पूछे गए हैं। हमारे महासचिव अभी तारीख थी पीछे 8 तारीख, ये 8 अक्टूबर ही 2 दिन पहले, तो उसमें पूछा गया है तो उनके परिवार के आज सीएम पिपल जी के पत्नी का नाम, उनकी बेटियों के नाम, उनके जो बेटों के नाम। अब आप बताइए कि यदि इस तरह की परेशानी खड़े करने वाले लोग समाज में रहेंगे तो हमारे जो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो समाज का काम करेंगे, सभा का काम करेंगे या केसों में लड़ते रहेंगे? तो ऐसे लोगों को आप कहिएगा, जो कुछ लोग उनका भी साथ देते हैं, तो आप लोगों का फर्ज बन जाता है कि भाई इस तरह की परेशानियां जो वो लोग कर रहे हैं। और दूसरी बात, उन्होंने एक बार ये भी प्रस्ताव रखा है कि भाई ये समझौता कर लें। तो समझौता की जब बात आई तो हमने कहा कि भाई ठीक है, दोनों संस्था अपना रिजाइन करिए, अपना केस वापस लीजिए। फैसला तो तभी होगा जब अपने केस वापस ले लें और जब समाज जिसको चाहेगा उसको पदाधिकारी बना देगा, जिसको अध्यक्ष चाहेगा अध्यक्ष बनाएगा। क्योंकि समाज को सब चीज़ का पता है कि ये आदमी जो है काम करने वाला है, ये आदमी त्यागी है, ये दान देने वाला है, ये आदमी जो संस्था को चला सकता है, इसके अंदर गर्थ हैं। तो इस तरह की बात को वो कभी नहीं मानते, कहते हैं कि अध्यक्ष मैं ही रहूँगा। भाई देखिए 12 से लेकर के और 12 साल तो उनको हो गए अभी तक अध्यक्ष जो है। क्या मतलब ये जागीर है, बापदाई वो बाप होती है कि जो परिवार की जो संपत्ति जो मैं आजीवन रहूँगा या मेरी संपत्ति का मेरी संतान ही अधिकारी बनेगी। तो मैं ऐसी ये बात आपके संज्ञान में लाना जरूरी था कि जब आपके पास वो कोई बात आए उनकी कि भाई तुम बताइए तुम्हारा कहाँ तो अम्बेडकर भवन पर ऑफिस है जो तुम अम्बेडकर भवन का पता लिखते हो और कहाँ तुम बैठते हो अम्बेडकर भवन पे। तो ऐसे लोगों को भड़कलाया जाता है, ऐसे लोगों से आप सावधान रहें। तो ये चीज़ मैं आपके सामने पर लाना चाहता। सभी को जय भीम, जय भारत। सबसे पहले तथागत बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए, मंच पे विराजमान भंते जी को मेरा वंदनी और मंच पे भारतीय बौद्ध महासभा के सभी सीनियर पर्सन पदाधिकारी, उनको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। और जो यहाँ पर अपना समय निकाल करके आए, जो सुनने वाले होते हैं उनका समय सबसे कीमती होता है, क्योंकि सुनना बहुत कठिन काम होता है। तो उनको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। एक बार जोर से बोले। मुझे ये सम्मान दिया भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दौलत सिंह जी ने। उन्होंने मुझे बताया कि एक एग्जाम है, अगर आप उसमें भाग लेना चाहो तो ले सकती हो। तो उन्होंने मुझे ससम्मान ये निमंत्रण दिया एग्जाम देने का, और उसमें मैंने आप सबके आशीर्वाद से उत्तीर्ण किया फर्स्ट रैंक में। तो मैं उनका बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ कि ये सम्मान का मौका मुझे भारतीय बौद्ध महासभा की टीम से मिला। इसी कड़ी में मैं अष्टमंगल गाथा आपको गा के सुनाऊंगी। सभी हाथ जोड़ेंगे, सभी, ये सभी के कल्याण के लिए। बेशक मैं गा रही हूँ लेकिन बुद्ध की वाणी है, सभी के कल्याण के लिए हम सभी हाथ जोड़ के शांत मन से सुनेंगे। साधु 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 बाहुं से संभिनी मिति सायुधं तं गिरि में खिलन उदित घोर ससेन मारं दानादिधाम विधिना जितेवा मुनिंदो तंग तेज सा भवतु ते
जय मंगलानी जय मंगलानी मारा तीरे के मभियु जेते साभरंती घोरम पनाले वक मक मदंत यखं खंति सुदांत विधिना जिते वा मुनिंदो तंग तेज सा भवतु ते जय मंगलानी जय मंगलानी जय मंगलानी नालागिरी गजबरं अति माथे भूतं दावांगी चक मसनीव सुदारुणन्तं में तंबुसे कविधिना जिते वा मुनिंदो तंग तेज सा भवतु ते जय मंगलानी जय मंगलानी जय मंगलानी उखित खग मति है सुदारुणन्तं धावन्तियो जनपथंगुलिमालवन्तं इति पिसंखत मनो जिते वा मुनिंदो तंग तेज सा भवतु ते जय मंगलानी जय मंगलानी जय मंगलानी कतवान काठ मुदर इविगापिनिया चिंचाय टूट वचनं जनकाय मध्य संतेन सोम विधिना जिते वा मुनिंदो तंग तेज सा भवतु ते जय मंगलानी जय मंगलानी जय मंगलानी सच्चं विहाय मतिस चकवादु के तुम वादाभिरोपित मनंग अति अंधभूतं पैया पदीप जलितो जिते वा मुनिंदो तंग तेज सा भवतु जय मंगलानी जय मंगलानी जय मंगलानी नंदोपनंद भुजगं विबुधं महिंति पुत्रेण थेर भुजगेन दमापयन्तो इतुपदेश विधिना जिते वा मुनिंदो तंग तेज सा भवतु ते जय मंगलानी जय मंगलानी जय मंगलानी दुर्गा देठ भुजगं है सुदठ हन्तं ब्रह्मं विशुद्धि ज्योतिमेधि बकामिधानं यानागदेन विधिना जिते वा मुनिंदो तंग तेज सा भवतु ते जय मंगलानी जय मंगलानी जय मंगलानी साधु। खुशी है इस समारोह को देख करके मन प्रफुल्लित है। इसलिए आज के इस समारोह की सफलता के बारे में मैं अपनी मंगल कामना देना चाहता हूँ। सबका मंगल हो। साथियों,
बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर इस समाज के बारे में क्या सोचते थे, क्या चिंतन करते थे, उसकी सेवा में एक शेर मैं कहना चाहूँगा। लहलहाते खेतों पे जवानी का समा, लहलहाते खेतों पे जवानी का समा, और दहकानों के छप्पर में बत्ती ना धुआं। दहकान कहते किसान को, दहकानों के छप्पर में बत्ती ना धुआं। ए फलक बोस मिलने, ए दिल कुशाओं से भी बाजार। फलक बोस मिलने माने जो आकाश श्रुति चीरने वाली कारखाने और मनमोहक बाजार। ए फलक बोस मिलने, ए दिल कुशाओं से भी बाजार। और गलाजत पे झपटते भूखे नादार, गलाजत पे झपटते भूखे नादार। गलाजत कहते गंदगी, खाने के बाद जो पत्तल फेंक देते हैं ना पार्टी में, उसमें जो भूखे बच्चे नादार बने, भूखे कंगाल बच्चे उस पर झपटते हैं, उसी को कहा है गलाजत पे झपटते भूखे नादार। ये सब क्यों है? ये सब क्या है? ये सब क्यों है? ये सब क्या है? मुझे सोचने दे, मुझे सोचने दे, मुझे सोचने दे, मुझे सोचने दे। बाबा साहब के मनोदशा के बारे में ये मैंने शेर कही है। और मेरी सदा को दबाना तो खैर मुमकिन है। सदा माने आवाज, मेरी सदा को दबाना तो खैर मुमकिन है, मगर हयात की ललकार कौन रोकेगा? नए ख्याल की परवाज रोकने वालों, नए अवाम की तलवार कौन रोकेगा? ये कुछ शेर है जो बाबा साहब की सेवा में मैंने अर्पित किए। धम्म दीक्षा दिवस क्या है? धम्म दीक्षा दिवस गुलामी से, मानसिक गुलामी को तोड़ करके आजाद होने का पर्व है। धम्म दीक्षा दिवस है क्या? शताब्दियों की गुलामी की को तोड़ करके आजाद होने की एक समारोह है। इसी के बारे में कहा गया है कि बिगड़ी हुई अकल से हमाकत बेहतर, बिगड़ी हुई अकल से हमाकत बेहतर। हमाकत कहते मूर्खता को, बिगड़ी हुई अकल से हमाकत बेहतर। धोखे की मोहब्बत से अदावत बेहतर। अदावत कहते हैं दुश्मनी को, धोखे की मोहब्बत से अदावत बेहतर। शैतान और अबूजहल के अजमत की कसम, अजमत पर महानता की कसम, 100 बार गुलामी से बगावत बेहतर। गुलामी के बारे में बुद्ध ने क्या कहा है, ये सुन लो। गुलामी के बारे में बुद्ध ने कहा है कि संगामे में मृतंग, संगामे में मृतंग स्वयं यज्ञ जीवे पराजिते। संगामे में मृतंग, लड़ाई के मैदान में मतंग माने मर जाना, लड़ाई के मैदान में मरते हुए मर जाना श्रेष्ठकर है बजाय की गुलामी के हार करके गुलामी के जीवन जीने में। गुलामी के जीवन जीने के अपेक्षा सलाई के मैदान में मर जाना बेहतर है। तो आज बुद्ध ने 2500-2600 साल पहले गुलामी के बारे में आवाज दी। उसी गुलामी को दूर करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने सारी जीवन प्रयत्न किया। हजारों हजार करोड़ों दलितों को मानसिक गुलामी से आजाद करा करके 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने हमें आज़ादी दी। बाबा साहब ने हमें आज़ादी दी। दीक्षा भूमि वो झील है, दीक्षा भूमि वो झील है जिसमें बाबा साहब ने हमारे लोगों को ला करके उनका चेहरा दिखाया और कहा कि तुम लोग कोई गए गुजरे लोग नहीं हो, तुम लोग बड़े बड़े राजा महाराज के कोई वंशज हो। इससे तुम अपनी हैसियत को बचानो, अपनी इज्जत को बचानो और गुलामी के विरुद्ध खड़े होकर के तैयार हो। इस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने
1956 को हमको गुलामी से हजारों वर्ष की गुलामी से दूर करके आजाद सभा में सीखने का मौका दिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करके एक छोटी सी कहानी धम्म दीक्षा के दिवस में बताना चाहता हूँ। मक्खियों का झुंड था। मक्खियों का झुंड तो गोबर में झूमे हुए थे और गोबर को खा रहे थे। उधर जंगल से, बागवानी से, फूल पौधों के बगीचे से कुछ मक्खियां आई और मक्खियों ने देखा कि ये मक्खियां क्या कर रही हैं, गोबर खा रही हैं। उनको समझाया कि गोबर खाना छोड़ो और हमारे साथ चलो, हमारे साथ जाकर के फल फ्रूट के बगीचे में जाकर के उसका सेवन करना। तो उनमें से एक दो मक्खी को समझ में आया। वो दोनों मक्खियाँ उन मक्खियों के साथ में उड़ करके वहाँ बगीचे में गए और बगीचे में जा करके देखा कि सुंदर सुंदर फूल पौधों के फूल हैं, उनका रस चूस रहे हैं। तो जो बाकी गोबर में बैठे हुए थे मक्खियाँ, उनको बात समझ में आई, लेकिन उनको था कि ये सच कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, क्या पता हमको वहाँ जाकर के भूखों मरना पड़ेगा। ऐसा सोच करके अपने गोबर में मुंह में गोबर लेकर के उठ चले। जब गोबर वाले मुंह से फूल पौधों का सेवन किया तो मजा नहीं आया, उसे दुर्गंध आने लगी, क्योंकि मुंह में तो गोबर भरा हुआ था, मुंह में गोबर भरा हुआ था, तो उनको कुछ रस पसंद नहीं आया। तो जो मक्खियाँ पहले आई हुई थी उन्होंने कहा कि अपना मुंह खोलो। मुंह जब खोला तो उसमें गोबर के डले थे। तो कहा कि जब तक के गोबर के डले को फेंक करके मुंह धो करके फलों का रस सेवन नहीं करोगे तो रस सेवन पसंद नहीं आएगा। ये कहानी बाबा साहब द्वारा दिए गए 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर के है। जब तक के 22 प्रतिज्ञाओं का पालन नहीं करोगे, हिंदू धर्म ब्राह्मणी व्यवस्था की पुरानी गरीब शैली व्यवस्था को साथ में लेकर के बुद्ध धर्म में आओगे तो बुद्ध धर्म का मीठा स्वाद आपको रास नहीं आएगा। ये 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब ने इससे दिलाई थी कि अगर वो बौद्ध बनते हैं और बौद्ध दर्शन के पुराने ब्राह्मणी व्यवस्था के हिंदू व्यवस्था के देवी देवताओं का पूजन करते रहेंगे तो नए परिवेश में उनको कुछ भी लाभ नहीं होगा। इसलिए बाबा साहब द्वारा दी गई 22 प्रतिज्ञाओं का पालन के बिना कोई भी सच्चा बौद्ध नहीं बन सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और आप पंच के आयुक्तों को ये धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझको बोलने के लिए 5-10 मिनट का समय दिया। उसके लिए उनको बहुत बड़ा साधुवाद।